औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आई एम बशारतुल्लाह मलिक अगेन विद द प्रोग्राम पोटेंशियल पाकिस्तान। आज के पोटेंशियल पाकिस्तान में मेरे पास जो गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। उनकी तारीफ़ तो मैं बाद में करूँगा, सिर्फ ये बता दूँ कि शी इज़ द हेड एंड जनरल मैनेजर ऑफ जेन्युइन इंटीरियर्स, मारिया तोकीर। Maria, welcome to the show. Thank you. And I'm so grateful that you come over with a short notice. मेरे सारे गेस्ट short notice पे आते हैं, वो मेरा ख्याल कर लेते हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार होता हूँ। मारिया के तारुफ कराना तो बड़ा लंबा है, लेकिन मैं खुद नहीं कराऊंगा। आई रिक्वेस्ट मारिया आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप बताइए क्या अपने बारे में एट लेंथ बता दें ताकि लोगों को पता चले कि हु आर यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अच्छा सर, तारुफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो काम किया मैंने आज तक उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मैं करती रही। स्टूडेंट्स के ज़माने से शुरू कीजिएगा। ओके ठीक है सर। यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करती हूँ कि 4 CGPA की स्टूडेंट कभी भी नहीं रही, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, पॉजिटिव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस रहा और फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। तो यूनिवर्सिटी तक जब मैं पहुंची तो MBA करने का शौक़ आया। अच्छा। और क्योंकि बैंक की जॉब करना चाहती थी, ये प्रोस्पेक्ट था। BCom किया तो मैंने सोचा कि सिंपल जनरल एजुकेशन नहीं लेनी, तो एक टेक्निकल ऐसी डिग्री जो कि आगे जाके काम आए मुझे, तो उस पर बहुत फोकस थी। तो आई गॉट एडमिशन इन UCP। फिर उसके बाद आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। वंडरफुल। इट वाज nominated position or an elected position? Sir, it was a nominated position by the faculty and pro-rector, keeping in view my all the services and my passion to do something for the youth. तो उसका properly उसकी nomination की गई, दिखाया गया. It was all on merit. Yeah, that I know. I noticed you, although I did not teach you at all. एक दफा भी मैंने नहीं पढ़ाया, हाँ जी, लेकिन मुझे ये पता है कि I used to notice you moving here and there. वो जो एक्टिविटी नजर तो आ जाती है ना जी। तो अच्छा। वो फिर सर सपोर्ट थी आप फैकल्टी की, प्रोरेक्टर की, और फिर अल्लाह का शुक्र है दैट वाज माय ट्रेनिंग सेशन फॉर द कॉर्पोरेट। तो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर लड़कियों की कोई बहुत ज़्यादा जॉब को सपोर्ट नहीं किया जाता था, आई बिलोंग फ्रॉम अ हाईली एजुकेटेड फैमिली। लेकिन ये कि वहीं पे जब बात अपनी बेटियों के मामले में आती है तो इट वाज लाइक ए जॉब नहीं करनी है। तो बिकॉज द जर्नी वॉज वेरी इंथ्यूजियास्टिक जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो आई चेंज अ लिटिल प्रोस्पेक्ट एट माई प्लेस। घर भी चेंज, फैमिली के भी मामलात को चेंज किया, थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज किया कि लड़कियां पॉजिटिवली भी काम कर सकती हैं। हाँ। और फिर मेरे वालिद, मैंने जब उन्होंने कहा तुमने MBA क्यों करना है, मैंने कहा जी मैंने बैंक की जॉब करनी है। तो उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें बैंक में नहीं भेजना। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर फिर मैंने क्यों MBA किया है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुमने अगर करना है तो फिर तुम्हें किसी एकेडेमिया में तुम आओगे, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ प्रेस्टिजियस। जी, ही कंसिडर्ड दैट इज द ओनली प्लेस बेस्ट फॉर द वुमेन। तो मैंने कहा जी ठीक होगी, मैंने कहा आई एम ऑल गुड विद इट। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन UCP। ऑन द डे ऑफ माई ग्रेजुएशन आई गॉट द जॉब इन माई यूनिवर्सिटी, और वो मेरा बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एकेडमिकली आई हैव हेडेड ऑल A-level डिपार्टमेंट्स इन डिफरेंट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़। लाहौर की जितनी कॉलेजेस हैं उधर स्कूल्स में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की, और उसके साथ साथ मैंने कॉर्पोरेट के साथ अपना लिंक ख़त्म नहीं किया। That is a good decision, I would say. हाँ जी, क्योंकि वो मुझे ये लगता था कि एक ही सर्कल में रह के मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ बॉदर करती रही है कि ये दिस इज़ नॉट माई फाइनल डेस्टिनी, दिस इज़ नॉट द जर्नी वेयर इट इज़ गोइंग टू एंड। तो मुझे ये लगता था कि मुझे कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट लिंकेजेस पे भी फोकस करना चाहिए, मुझे लोगों से भी मिलना चाहिए। हालांकि एक बंदा जो एकेडमिक होता है उसका उस एकेडमिक में से निकल के आके इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना
इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज माइंडसेट ही फर्क होता है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन द जर्नी वाज वेरी टफ। लेकिन एक बात कह दी, माइंडसेट तो फर्क होता है, लेकिन मेरा तजर्बा ये कि जरूरी बहुत है। हाँ जी, बिकॉज corporate sector or the industry cannot go without the help of academia, and academia cannot teach people without the help of the corporate sector. तो ये ब्लेंड बड़ा खूबसूरत है, आज मुझे रियलाइज होता है। और फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ की, फिर मुझे डिफरेंट कॉर्पोरेट पोजीशंस के ऊपर ऑफर हुई, और फिर उसके बाद जब आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसकी आज मुझे समझ आती है कि द जर्नी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, जो आज मैं काम कर रही हूँ। ट्रेनिंग तो यूनिवर्सिटी में हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि आज का स्टूडेंट और हमारे जमाने का स्टूडेंट, जो कि बहुत पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन ये कि उसमें कुछ सीखने का एक पैशन। आज मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे पहले पैसों पे बात होती है, हमने कभी पैसों पे बात ही नहीं की थी, और पैसों पे बात करनी चाहिए ही नहीं। ठीक है, जब आप सीख रहे हैं, हाँ। जब आप मेरे लिए तो ये बड़ी ऑनर की बात होती थी कि मैं अपने उस्तादों के साथ बैठी हुई हूँ और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी हजारों के स्टूडेंट्स में दी है कि आप उनके साथ बैठ के उनसे लर्न कर रहे हैं, या आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ बैठे। मेरे लिए लर्निंग ये थी। आज का स्टूडेंट इज लाइक, आप अगर इंटर्नशिप पे हमें कितने पैसे देंगी, आप हमें जॉब कर रही हैं। सो पीपल आर नॉट इनटू लर्निंग, पीपल आर लाइक इट्स ऑल अबाउट मनी मैटर, दैट इज फाइन, लेकिन आप सीखें तो सही ना। तो सीखने का अमल तो अभी तक जारी है। एक्चुअली इफ यू लर्न एंड यू इफ स्टार्ट गिविंग टू द कंपनी जिसके काम कर रहे हैं, आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मनी कम्स टू यू बाय डिफॉल्ट। एग्री। ये बच्चों को समझ नहीं आती, और यही बताना जरूरी है कि पैसा जो है ना उसके नतीजे में खुद ब खुद आएगा। आप मांग के लिया तो फिर वो बात नहीं बनती, वो आपकी ग्रेस कम कर देता है। और साथ ये कि वो जब जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए तो कहते हैं हमें मिलेगा क्या, पैसे कितने होंगे, और उससे वही ग्रेस कम होती है। हालांकि उनको ये पूछना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या। हाँ जी, नहीं अब स्टूडेंट का वो माइंड सेट नहीं है कि वो जिम्मेदारी की तरफ नहीं है। दे आर जस्ट लाइक, जैसे ही वो ग्रेजुएट हुए ना, उनको एक बहुत अच्छा सा ऑफिस मिल जाए, उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी आ जाए, एंड दे कम एट 9-9:30 और 5 बजे तक उठ के चले जाएं वापस। दे डोंट वांट टू सी एंड दे डोंट वांट टू लर्न। वो 9 to 5 जो कॉन्सेप्ट है या माइंडसेट है, उसमें बंदा लर्न नहीं करता, वो टोटल पूरा करता नहीं। वो अभी इनिशियली फर्स्ट 10 years तो आप भूल जाएं। मैं तो ये समझती हूँ कि फर्स्ट 5-8 years यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू वर्क। वो कहते हैं हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करो, लेकिन मैं कहता हूँ हार्ड वर्क भी करना पड़ता है शुरू में। स्टार्टिंग में तो बहुत हार्ड वर्क करना था। मैं तो अभी भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, सो यू नो इट हैज टू बी दैट। यस यस, सो इट कांट बी स्मार्ट वर्क ऑल द टाइम। अच्छा मारिया, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल मैनेजर, जनरल मैनेजर। मैं दरअसल लफ्ज निकाल रहा था, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू यूज एड द वर्ड, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल वुमन, एंड फॉर अ वुमन व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान? पहले इस पे बात करें फिर आगे बढ़ते। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे सक्सेसफुल कहा और वुमन भी कहा, और वुमन भी दैट इज आई एक्सेप्ट दैट। सर सक्सेस सर बड़ी मेहनत है, बड़ा सब्र है, और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा, रेजिलियंस, और when so many challenges when you're working, because in my when I share my journey, I start with my family always, and that is a person who have 5 sisters and 1 brother in the family, and eldest at the दोनों sides के ऊपर, ननियाल में भी ददियाल में भी। और तो उस मेरे पे फैमिली प्रेशर भी बड़ा था। ठीक है, उसके बाद फैमिली प्रेशर क्या, बीइंग के किस किस्म का प्रेशर? सर पढ़ो नहीं या नहीं सर, पढ़ने में तो बहुत फोकस नहीं सर, लेकिन ये था कि सर जब आप सीधे रास्ते पे होते हो और आपने लोगों को बताना होता है ना कि आप सीधे सही जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ती है। और जब आपने घर का माइंडसेट भी चेंज करना होता है, दैट इट्स नॉट कि आप आई बिलोंग फ्रॉम अ टिपिकल फैमिली, लेकिन बेटियों के मामले में मामलात बड़े डिफिकल्ट थे। आज से हो जाते हैं अच्छे मॉडर्न पेरेंट्स जी के पढ़ाते पढ़ाते शादियां करते हैं ना बच्चियों की। तो मैंने फिर एक दिन, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम
यूनिवर्सिटी में जा रही हो तो तुमने अबाया लेना है। छोटी सी बात है। मैंने कहा जी क्यों अबाया क्यों लेना है? तो उन्होंने कहा कि तुमने लड़कों के साथ पढ़ना है तो तुम अबाया लो। मैंने कहा जी माय पर्दा सेज के इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बाया ऑन योर हेड इफ़ यू हैव समथिंग इन योर आइज। अगर आपको खुद पता है, यू नो योर लिमिटेशंस, तो मैं इस तरह के माइंडसेट एंड टाइम हैज़ प्रूव्ड दैट। रहेगी मेरी स्ट्रगल की सर बात, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, और उसमें ये है कि समटाइम्स बड़ा मुश्किल होता है आप अपने रास्ते को जस्टिफाई करें, लोगों को बताएं। लेकिन मैंने आई बिन ऑन माई ट्रैक थ्रू आउट, और मेरे रास्ते अल्लाह ने बनाते गए और लोग देखते गए। मेरा हार्ड वर्क इट्स स्पोक इटसेल्फ, तो वो उसने लोगों को बताया कि मतलब। अच्छा, ये तो चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए। व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉमन वुमन इन पाकिस्तान? सर कॉमन वुमन में अगर आप बात करते हैं तो दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक तो वो लोग हैं जो सारा दिन घर बैठ के टीवी देखते हैं और सुबह उठते हैं वो मोबाइल उठाते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, लॉट ऑफ गॉसिप एंड बैकबाइटिंग, ठीक है। इतना पोलिटिसाइज्ड करते हैं जहन को कि उनको लगता है यही दुनिया है। ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया का पॉइंट है। उस पॉइंट को उन्होंने काफ़ी फैला दिया है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी काफ़ी डैमेज हो गई है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द कॉमन वुमेन। अच्छा, और दूसरी जो ख़वातीन है बेचारी, वो एफर्ट्स कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपने खावन को लुक आफ्टर कर रही हैं, घर को लुक आफ्टर कर रही हैं। इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी बिग जॉब, जिसको हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली कंसिडर ही नहीं करता, उसको रियलाइज ही नहीं करता कि उनकी ज़रूरत है। उनको ये लगता है कि ये तो इसके लिए मैंडेटरी है, दैट हैज टू बी डन नो मैटर व्हाट। एक और चीज़ है, ये हम मानने को तैयार ही नहीं कि किसी खातून के साथ कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि जब उसका हस्बैंड ना हो या बीमार हो जाए। सर हम प्रिपेयर नहीं ना करते लोगों को। हाँ, अच्छा, हम नाकामी के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं करते। सर हमारा ना एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, वो ये है कि हम सिर्फ जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं। वी आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर 5-10 years के बाद क्या होगा। आज इकोनॉमिक कंडीशन, जो मामलात, कोविड सर दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ अस टिल नाउ। मैं लोगों को कहती हूँ मत भूलें 2020 में क्या हुआ है। ये ऐसी दुनिया, ये वैसा पाकिस्तान, एक ऐसा लाहौर बन गया था जिसके अंदर आपको लगता था कि जिंदगी मफलूज हो गई है। ये कभी चीजें जिंदगी वापस उस राह रास्त पे नहीं शायद नहीं आएगी, ठीक है सर। अगर हम वो भूल गए ना सर, हम तो फिर कुछ भी भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक वेकअप कॉल थी हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हैंडल कर लिया सर, वो बहुत बेहतर हैंडल कर लिया, ब्यूटीफुली हैंडल्ड, यस, बिकॉज ऑफ द दैट इज अ केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। Absolutely. Yes. So we have beautifully managed that. ठीक है, लेकिन सर मेरा उस पे भी लोगों को था कि जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर लोग बैठे, कंपनीज बंद हो गई, आप देखें मामला कहाँ चले गए। तो हमने उससे भी लर्न नहीं किया। अगर जिन्होंने कर लिया तो दे आर सक्सेसफुल, और जिन्होंने नहीं किया मेजॉरिटी तो भूल गई है। वही चीज़ है कि हमारे इधर ट्रेनिंग इस चीज़ की होती नहीं है फॉर द अनफोर्सीन। एग्री। और हम हमेशा कामयाबी के लिए तैयार करते हैं लोगों को, और नाकामी का वो हाउ टू हैंडल नाकामी। सर हम डर जाते हैं एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू द वुमेन। जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था उस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। सर हम डरते हैं औरतों को एम्पावर करने में। हाँ, वो तो है कि वो, और एक ज़हीन औरत से एक मर्द काफ़ी परेशान होता है। मैंने देखा है कि ऑफिशियली प्रोफेशनली पीपल आर वेरी हैप्पी कि आप किसी बड़ी कामयाब औरत से मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके घर में वो औरत है ना सर, आपसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। ये क्या बात है? ये एक हमारी सोसाइटी का अलमिया है। हमें बहुत शौक है, हम उन्हीं औरतों को एडमायर कर रहे होते हैं जो कि बाहर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, घर उनकी तारीफ भी करेंगे। हाँ, लेकिन अपने घर की औरत करेगी तो सर नहीं करेंगे। We will never empower her. Actually, they come into competition with the wife or woman. And this is very unfortunate. This is unfortunate. और ये अजीब से ये माइंडसेट। जब एक औरत मर्द को एम्पावर कर सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती है, उसके कंफर्ट का ख्याल कर सकती है, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को देख सकती है, एक नस्ल को एक की तरबियत कर सकती है, तो शी इज सो मच एट द गिविंग एंड। अच्छा, एक और चीज़ हमारे ये बड़ा मसला है, अमूमन हमारे मजहबी लोगों में भी होता है। हालांकि मैं खुद बड़ा मजहबी हूँ, मैं काफ़ी कंजर्वेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मजहबी आदमी हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग बड़ी मिसालें देते हैं, कोई काम कर रही औरत
उसके खिलाफ तो बोलते ही बोलते हैं। कोई कारोबार कर रही है ना, जो अपना कारोबार कर रही है, तो वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं और भूल जाते हैं कि हज़रत खदीजा भी थी यार। सर मैंने पहले और इस्लाम ने कभी हज़रत खदीजा को कंडेम नहीं किया कि वो ये गलत काम करती थी, कारोबार करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राब्ता भी तो कारोबार की वजह से हुआ था। पता नहीं लोगों को क्या है। और ये सारी इस्लामी तालीमात में जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं तो कहीं तो फिर हमारी अपनी गलती है ना। खैर, आज का टॉपिक इससे साथ नहीं था वरना, लेकिन ख्वातीन के लिहाज से। अच्छा, ये तो पता चला, और आप को ये भी आपने बातों बातों में बता दिया कि आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। जी सर। अच्छा, यहाँ ये बताइए, यू आर इन ए गुड पोजीशन एंड यू मस्ट बी हायरिंग मैनी पीपल। आप जी सर। कोई ना कोई बच्चे हायर करती होंगी। जी सर। आपको क्या नज़र आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नई जनरेशन के लिए हैं, नहीं हैं, और अगर हैं और वो हमारी नई जनरेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह क्या है? ये 2 4 5 सवाल मैंने इकट्ठे पैकेज फेंक दिया। अब आप बताइए सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। और इस प्लेटफॉर्म के तवसत से मैं बल्कि ये मैसेज भी बताना चाहती हूँ कि सर ये एक गलत इंप्रेशन है पाकिस्तान का कि हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं है सर। हाँ, ये तो इतना बड़ा झूठ है सर। दिस इज सो रॉन्ग कि मैं आपको एक बात बताऊं, लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। एग्जैक्टली जिनको चाहिए, जैसे आपको चाहिए, आपको बंदे नहीं मिलते। सर मैं यकीन करें, मुझे इतना प्रॉब्लम है, अच्छे रिसोर्सेज का होता है। हमें तकरीबन महीना एक अच्छी एक पोजीशन को फिल करने में लगता है, क्योंकि सर लोग आएंगे। अच्छा, एक बड़ा अलमिया है कि एक पोजीशन पे हमने हाईलाइट करके उसको अपलोड कर दिया है। सर हमारे पास अननेसेसरी सीवीज आते हैं, लोग बॉदर नहीं करते सब्जेक्ट पढ़ने के ऊपर, पोजीशन के ऊपर कि पोजीशन क्या है। एक तो ये बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। कहने को हर साल हर यूनिवर्सिटी साल में 2 दफा कॉन्वोकेशन करके ग्रेजुएट्स निकाल रही है। अब वो ग्रेजुएट्स किधर जा रहे हैं? माई क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जब हम मार्केट में निकल रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आ गया, जो आके जॉब के लिए बैठ गया है, सर उसके किबले दुरुस्त नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसने किसी कॉर्पोरेट में जिस जगह, मैं पूछती हूँ अच्छा आपको इस बात, दिस इज माय वेरी टिपिकल क्वेश्चन, आपको पता है आप कहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? डू यू नो विच कंपनी? नहीं, हमें तो नहीं, हमने वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है, दे डोंट नो। सारा दिन नेट के ऊपर इधर उधर की वेबसाइटिंग करते यू आर इनटू लॉट ऑफ सोशल मीडियाज, कम ऑन। ये आप किसी जगह जॉब के लिए जा रहे हैं, आपने पढ़ना नहीं है कि आपने किस कंपनी में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई किया, किस पोजीशन के लिए किया है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सर सारी चीजें मैं एट टाइम्स एजुकेट कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा जाहिर बात है एजुकेशन एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो मुझे होता है कि दिस इज अ रिसोर्स। एक ये पाकिस्तान का नौजवान है, इट्स यूथ ऑफ पाकिस्तान, ही शुड नॉट गेट पेड। ठीक है, मैं इसको अगर नहीं हायर कर रही, लेकिन ही शुड नो कि जब तुमने नेक्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू के लिए जाना, यू शुड बी प्रिपेयर। तुम्हारा हुलिया दुरुस्त होना चाहिए, तुम्हारा कॉलर वाले, तुम्हारा आगे, इफ यू आर बॉय यू नीड टू बी फाइनली ड्रेस अप, और तुमने कॉलर शर्ट पहनी हो और तुम्हें पता हो कि आप इंटरव्यू के लिए आ रहे। पीपल एट टाइम्स, सर आई एम सॉरी टू मेंशन, पीपल एट टाइम्स स्टिंक जब आते हैं। तो मुझे मतलब यू नो दिस इज, लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आपने। एक और चीज मारिया मैंने ये नोट की है कि हमारे कई स्टूडेंट्स जो है ना, उनको कई, मैं भी रेफर करता हूँ, आप जैसे बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो मैं रेफर कर देता हूँ, तो बाद में मेरे ही स्टूडेंट्स जिनकी तरफ मैं रेफर करता हूँ, उनका फ़ोन कहता है कि सर आपने जो सीवीज़ आपके ज़रिए से आई थी, उन सीवीज़ में हमने 2-4 सिलेक्ट करके उनको कॉल किया है, तो उनमें से जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आज हम नहीं आ सकते, हमारी कोई और कमिटमेंट है और हमें अगले हफ्ते नहीं बुला सकते। यार जॉब ढूंढ रहे हो जी, और रो रहे हो कि जॉब नहीं मिल रही, और कहते हैं जी हमें आज नहीं आ सकता, और फिर आगे ड्रेस के ऊपर भी बात करते हैं। मारिया ये बताइए कि इस वक्त प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, इट इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है और बहुत सारे मामला ख़राब हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग जिनको इंडस्ट्री जिनकी वजह से बंद हो रही है, वो कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ बड़ी बढ़ रही है,
आई डोंट नो कैसी वो बात कर जाते हैं। खैर, तो व्हाट डू यू सी, अच्छा सर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें ना दो बातें। पहली बात तो ये है कि पहले एक ज़माना था, वो ये था कि एक बंदा कमाता था और पूरी फैमिली खाती थी। हाँ, हमारे अब्बा जी ने यही किया और हमने खूब खाया। हाँ जी, द सेम प्रैक्टिस वाज इवन इन माय होम। ठीक है सर, अब हालात ये नहीं है। जो लोग जिनके पास डिग्रीज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना जानते हैं, जिनके पास एक स्मार्टफोन इवन है, वो इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। और मैं ये समझती हूँ जितने लोग, जितनी ख़वातीन घर बैठी हुई हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो घरों में लड़ाइयाँ हैं ज़्यादातर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, बिल्स की वजह से होती है। तो आप एक बंदे के ऊपर इतना प्रेशर मत डालें, उसकी भी मेंटल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को देखें, फिजिकल हेल्थ को देखें। जब आप आगे जा रहे हैं तो फिर आप आगे जा रहे हैं ना, आप पीछे तो नहीं आ रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ों, ये फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करते। तो मैं ये समझती हूँ जितने लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो भी कोई छोटा सा स्टार्टअप ज़रूरी नहीं होती। हमारा सर एक साइकोलॉजिकली माइंड सेट है, वो ये कि हमने करोड़ों इन्वेस्ट करने हैं तो एक चीज़ खड़ी होगी। मगर मैं ये समझती हूँ, इफ़ यू नो इवन कि आप पेंट कैसे करते हैं, आप इवन कपड़े पे पेंट कैसे करते हैं, आप इसको भी यूटिलाइज करें। आपको इवन अगर ये पता है कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आप उसको यूटिलाइज करें। आपका जो शौक है, जो आप उसको एनहांस करें, बिल्कुल उसी को आप कमर्शलाइज करें। सर, हम इतने काबिल लोग हैं। पोटेंशियल पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में मैं एक हल्फन कहती हूँ कि जितना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है सर, हमें अपने लोगों की कदर ही नहीं है। हम अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से अपने लोगों को एम्पावर नहीं। और एक और चीज है कि अपने लोगों को भी नहीं पता कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल। सर नहीं पता, हमें डर लगता है। अगर मैं समझती हूँ अगर बीवी खावंद को सपोर्ट कर रही है तो अ मैन शुड सपोर्ट अ वुमन टू। यस। और अगर एक ससुराल में लोग बैठे हुए तो कोई सास को अपनी बहू से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। सर, हम तो अभी भी उस फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उससे निकल ही नहीं रहे हैं। उन चीजों से ही नहीं निकल रहे हैं। मैं फिर इतनी सर काबिल लड़कियों को मैं देखती हूँ, वो अपनी डिग्रीज को बंद करके और घरों के अंदर बैठी हुई हैं और कोई फायदा नहीं है ऐसे बच्चों के। और डिग्रीज पूरी MBA करके घर में बैठी हैं और चेक करी कि रोटी गोल बनी है। हाँ जी, वो हम अभी भी उस गोल रोटी के उस सांचे में रोटी गोल खाना 5 मिनट लेट हो गया, सास को चाय नहीं पहुंची। सर सब करें, लेकिन ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इस मुल्क के अंदर हर बंदे को काम करना पड़ेगा। सर, जो काम नहीं करेगा, एक टाइम ऐसे आएगा घरों के मामलात सेटल नहीं होंगे। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर आप घर के काम कर सकते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ को ज़हन में रख के अपनी चीज़ों को बेहतर करें। अच्छा, हमारी एक और चीज़ है सर, मेरा तो काम ही रोज़ का है, मैं तो स्टूडेंट्स के साथ मिलता रहता हूँ। एक तो ये है कि लोगों के माइंड सेट में ये ना ख्यालात, या जिसको कहते हैं आइडियाज़ की कमी है। दूसरा ये है कि बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं ये शायद घटिया काम। सर, कोई काम भी घटिया नहीं होता। ये बताना हम तो उस नबी की उम्मत से हैं जो अपने कपड़ों को भी पैबंद लगाते, अपने जूते गांठ लेते। ठीक है, तो सर हमारा मयार क्या है? हमारी तो सेल्फ एजम्पशंस हैं, हमारे तो ज़हनी मामलात हैं। अगर एक ऐसे मुल्क में हम रहते हैं सर, अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे अगर सामने दुकान है और हमने गाड़ी निकाल के वॉक करके एक डब रोटी के लिए जाना है, कि लोग ये ना समझे कि मैं साइकोलॉजिकली कि ये ना समझे मेरे पास गाड़ी नहीं है। आप सोचो अगर वॉक करके आप जाएंगे, दैट इज गोइंग टू मैटर, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आप एक एक्टिविटी में आ जाएंगे। लेकिन सर हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और ये हमने खुद की है, किसी ने नहीं की है। बाहर ऐसे सोशल स्टैंडर्ड नहीं है। जब आप पाकिस्तान से क्रॉस करके बाहर जाते हैं, आप देखते हैं मेजॉरिटी लोग वॉक कर रहे होते हैं, बसेस पकड़े होते हैं, ट्रेन्स पकड़े होते हैं। वहां पे बड़े से बड़ा बंदा, वहां पे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर ये हमने स्टैंडर्ड पाकिस्तान में क्यों रख दी है, यहाँ पे क्यों ऐसे रख वो यही है ना कि हम हर वक्त अपने ईगो या पता नहीं किस चीज में रहते हैं। लेकिन और एक और बात बताऊं जी सर, मैं कभी किसी गाड़ी अपनी ना लेके जाऊं ना यूनिवर्सिटी, किसी के साथ चला जाऊं, तो लोग देखते हैं ना कि दूसरी गाड़ी में आया, सर अपनी गाड़ी बेच दीजिए। भाई
सीधा ही बेचने पे आ गए हो। आप कहो कि खैरियत है, गाड़ी ठीक थी, आप अपनी गाड़ी पे, दैट इज समथिंग एल्स। वो अजीब किस्म का सवाल करते हैं और उनके जहन में क्या चल रहा होता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैंने नोट की है, मैं जनरल काले रंग की गाड़ी रखता हूँ, तो पहले मैंने गाड़ी थी, मुझे पता ही नहीं होता कि ये गाड़ी अच्छी है, ये बुरी है, ना मैं उनके साइजेस पे जाता हूँ। मुझे लगता है कि बस सवारी अच्छी होने, रास्ते में ख़राब ना हो और मुझे तंग ना करे, चलती हो, 4 पहियों हो, चलती हो। वो एग्जैक्ट बताते हैं कि पिछली गाड़ी जो आपने बेची वो तो सस्ती थी, अब आपने नई ली है तो ये तो महंगी वाली ले ली है। और ये कौन बता रहा है मुझे, ये पूछ रहा है गार्ड। सर हम ना, अब मैं हैरान हूँ कि गार्ड जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं, उसको इन चीजों में ध्यान है और मुझे नहीं पता। जी सर, ये क्या बात? सर ये अनफॉर्चुनेट बात है। हम कभी ये नहीं देखेंगे कि हम अपने आप को बेहतर कर लें, हम ये देखेंगे कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। ये मेरी पहली कॉन्वर्सेशन के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि कुछ खवातीन सुबह उठ के फोन करना शुरू कर देती हैं, बिसाइड देखें कि वो अपने घर का एटमॉस्फेयर बेहतर करें और इस चीज के इफेक्ट क्या क्या उनकी जिंदगी पे, उनकी फैमिली में आ रहे हैं। सेम गोज फॉर दैट गार्ड कि अगर वो इतनी मेहनत अपनी ऊपर अपने कर ले, अपनी डिग्री को इंक्रीज कर ले, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जितनी अपनी हम्बल कैपेसिटी में कर सकता है, मेरा ख्याल है वो गार्ड से एटलीस्ट ऑफिस में तो आ ही सकता है। तो वही बात है और कि जो आने वाले वो आए भी हैं। जी सर, बिल्कुल सही। तो वो सर आप हमारी ना अलाइनमेंट नहीं चीजों की सीधी, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा मारिए, ये तो बात होगी, जैसे मैंने एक तरफ हम पोटेंशियल पाकिस्तान की बात करते हैं, हाँ जी, दूसरा हम अपने एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि एटीट्यूड में क्या इशू है। ये बातें साथ साथ हैं, लेकिन देयर आर पीपल हु आर डूइंग गुड एज वेल, वो भी हमारी नज़र में, मेरे जहन में एग्जांपल्स हैं। आप क्या जनरली सजेस्ट करती हो टू द न्यू जनरेशन? अब ये हल्का सा तो आपने बताया, लेकिन क्लियर कट बताएं कि नई जनरेशन क्या करे कि वो खुद पर्सनली भी ग्रो करे, इंडिविजुअली भी, और पाकिस्तान भी ग्रो करे। सर हमने ना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले चेनवन के प्रॉस्पेक्ट के ऊपर, और वो ये था कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे। और वही फिर बात है, क्योंकि एकेडमिक मैं इस इंटर्नशिप के पेपर को एक सर्टिफिकेट नहीं समझती। आई बिलीव कि ये आपकी सबसे पहली प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। मेरे लिए इंटर्नशिप इज दिस। एक और चीज आपकी, सॉरी आपकी बात कर, क्वेश्चन खुद करता हूँ फिर काट देता हूँ। बेटा बात ये है कि मैंने भी इंटर्नशिप की थी एंड इट वाज अ बैंक, अमेरिकन बैंक। इंटर्नशिप की तो वहीं मुझे जॉब मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप उसको सीरियसली लेते हैं, तो आपको वहीं पे जॉब मिलेगी। सर मैंने ना, हम लोगों ने विद द परमिशन एंड द कंसेंट ऑफ द सीईओ मियां काशिफ इशफाक जो हमारे ग्रुप हेड हैं, सर उनके साथ वो आई हैड अ वेरी डिटेल कॉन्वर्सेशन 3 साल पहले, और हमने कहा कि सर समर के अंदर हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और उसमें हमारी डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि इंटीरियर्स है, तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे और वो आए यहाँ पे हमारे हर डिपार्टमेंट से काम सीखेंगे। 8 वीक का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, एक्सटेंसिव, वेरी स्ट्रिक्ट, जिस तरह हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, जिस तरह जॉब होती है। वो अटायर वो पहनेंगे, उतने टाइम पर आएंगे, ऑफिस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। और सर वी स्टार्टेड विद 10, दिस टाइम हमने तकरीबन 60 स्टूडेंट्स का बैच निकाला। ठीक है। और उसका एक फायदा जो मुझे जो हमारा प्लेटफॉर्म के तवसत से हमें फायदा चाहिए था, ये जो हम चाह रहे हैं, वो ये है कि सर ये स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स हमें दिखाए, और वो प्रोजेक्ट्स एकेडमिक के बाद साथ कॉर्पोरेट के लोगों ने जज किए वहाँ बैठ के, इन्होंने प्रेजेंटेशंस दी और वो प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ प्रेजेंट किए। अच्छा, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि विजुअल आर्ट के भी थे, पेंटिंग से रिलेटेड थे। अब वो बच्चे हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म पे, चेनवन पे, दे आर मेकिंग द प्रेजेंटेशंस, दे आर मेकिंग द पेंटिंग्स, और ताकि हम उनको एम्पावर करें, उन लड़कियों को एम्पावर करें जो छोटे छोटे काम करना चाहती हैं, ताकि वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करें और कल को जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगी तब तक उनकी ये चीज एक पूरी फॉर्मुलेट बन के एक छोटी सी कंपनी बन जाएगी। तो सर एम्पावर करना बहुत जरूरी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज, सर वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज उधर है,
हमारे पास किसी किस्म की कोई टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पे टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स का माइंड सेट सीधा है, एटीट्यूड की कमी, थोड़ी एटीट्यूड नहीं सीधा है। और जब उनको लगता है, पहले यूनिवर्सिटी में ये होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा स्कॉलरशिप 4 CGPA 3, मैं आपको पता नहीं, पार्डन मी फॉर दैट, मैं ये समझती हूँ ठीक है CGPA डज मैटर सर, स्किल डज मैटर टू सर। स्किल के बगैर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि आपने बोलना कैसे है, आपने किसी से मिलना कैसे है, आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, हमारी एक और चीज़ है, आजकल बड़ी बहस होती है, कई लोग हैं जो एंटायर डिग्री, वो डिग्री के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं सिर्फ स्किल चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जी डिग्री होनी चाहिए, स्किल न छोड़ो। दोनों चीज़ें मेरे साथ, आप बताएं कि आप क्या समझती हैं कि डिग्री को अगर हम नेगेट करना शुरू कर दें और सिर्फ कोई स्किल्स दे दें तो उससे कोई बेहतरी आएगी? सर मैं लोगों को ये कहती हूँ, जो आपके ये जो इदारे बनाए हैं हमने पाकिस्तान में, दुनिया में, लोग क्यों इन इदारों में पढ़ते हैं जाके, क्यों लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, क्यों हम एक लाइंस लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? सर द हिस्ट्री इज कि या एक्सपोजर कह लें, या इसकी समरी क्या है कि सर वो स्टूडेंट लाइफ, उसका एक्सपोजर, वो आपको एक जिंदगी का करीना सिखाता है, आपको बताता है कि जिंदगी में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, एक किसी को सुनना कितना ज़रूरी है, उसको फॉलो करना कितना ज़रूरी है। सर डिग्री से ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। डिग्री ज़रूरी है और डिग्री के साथ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके साथ स्किल्स। सर उसके साथ आप डिग्री को सेपरेट नहीं कर सकते और आप स्किल को सेपरेट नहीं कर सकते। किसी टाइम पे मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो स्किल वाइज इतने इम्प्रोवाइज्ड हैं कि मुझे लगता है कि मुझे समटाइम्स आई एम डाउटफुल कि हाउ ही इज सेइंग कि ही इज जस्ट एन इंटरमीडिएट, बट कहीं ना कहीं उनकी तरक्की रुक जाती है क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री से मुराद जो है ना असल, वो है कि उनका ब्रॉडर विजन नहीं है। सर आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं आपका विजन अलग होता है, जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं आपका विजन और होता है, दैट इज मोर ब्रॉडर। तो आप इतने इंटेलेक्चुअल्स के साथ, इतने माइंड सेट, इतने लोगों से काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो सर एक्सपोजर इज डिफरेंट। तो आप उसका कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक बंदा घर बैठे स्किल के साथ, और मैं तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। असल बात पता क्या है, जो लोग स्किल को प्रमोट करते हैं और डिग्री को नेगेट करते हैं, जी जी, उनके जहन में ये नहीं आता कि जो स्किलफुल आदमी है वो मोटरसाइकिल का, गाड़ी का मिस्त्री हो सकता है, वो किसी एक खास स्किल कैन बी फॉर एनीवन, फॉर एनीथिंग। वो छोटा मोटा काम बिल्कुल सही परफेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि उसी इंजन को डिजाइन करो, वो नहीं करता, वो डिग्री वाला ही करेगा। ऐसे ही है सर, बिल्कुल डिग्री प्लस स्किल वाला करेगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। वेरी गुड मारिया, थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं। हायरिंग तो आप करती हैं, आपने हल्का फुल्का तो टच कर दिया हायरिंग के इशू से। कोई स्पेसिफिक और बात को करना चाहें कि व्हाट आर द इश्यूज विद योर हायरिंग, कि what type of problems do you face or what type of good thing you see while hiring people? अच्छा सर, इसमें दो तीन तरह की जवाब आते हैं आपके इस क्वेश्चन के। हाँ। सर एक तो हम जिक्र किया एटीट्यूड का, हमने डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा जरा फीमेल पे भी फोकस हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जनरल कॉन्वर्सेशन कह रहे हैं। ख़वातीन आती हैं मेरे पास, लड़कियां आती हैं और बहुत इंथुजियास्टिक होती हैं काम करने में, लेकिन टाइमिंग के प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है और फैमिली चैलेंजेस बहुत पीछे होते हैं उनके। और मुझे जहाँ मुझे बहुत खुशी होती है लड़कियों को एम्पावर करके और उनको हायर करके, वहाँ मुझे इक्वली प्रॉब्लम भी आ रही होती है। उस पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि जब आप अपनी बच्चियों को ऑफिस भेजें तो उन पे कॉन्फिडेंस करें, और अगर वो 6 बजे से 7 बजे घर आ रही हैं तो वो यकीनन किसी काम, ऑफिस के काम की वजह से ही लेट आ रही हैं या कर रही हैं। और अगर वो काम करना चाहती हैं तो आप उनको सिर्फ इस सेंस में कि आपने उनकी शादी करनी है, आप ज़रूर करें, आप उसको ब्रेक मत लगाएं। आप उनको उनकी लाइफ का ये एक्सपीरियंस ज़रूर
गेन करने दें, लेने दें, नो मैटर व्हाट। आज वो 3 महीने 6 महीने या साल का एक्सपीरियंस लेके कल को एक अपना छोटा सा अपना काम कर सकती है। बिल्कुल सही। स्पेशली वो लोग जो कि जिनके पास टेक्निकल डिग्रीज हैं। मुझे सर सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि एक इतनी 4-4 साल की डिग्रीज पे मेहनत करके दिन रात एक करके डिग्रीज बंद करके शादियां करके डिग्रियां जला दी वाली बात है। वही फिर रोटी को गोल कर देना शुरू कर देते हैं। दैट इज सच अ, मैं समझती हूँ ये हमारे पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर जो चीज ड्रेन हो रही है ना, वो ये है। ठीक है, तो आप प्लीज एक ब्रेन को खत्म ना होने दें। अगर आप उसको पॉजिटिवली से, मैं लोगों को ये कहती हूँ कि एक खातून अपने इस सारे टिपिकल रूटीन मैटर के बाद एक थोड़ा सा काम भी अपना करेगी ना, आप फ्रेशनेस लेवल देखें उसका। अच्छा, मुझे एक सवाल क्या, एक सजेशन भी है, इसके ऊपर आप कमेंट करें, बिकॉज यू कैन। मेरे जनरल में जहाँ पे ख्वातीन का फोरम को या मिल जाता तो मैं कहता हूँ, और स्पेशली जो असेंबलीज हैं उनको चाहिए कि दे शुड डिज़ाइन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड देन ऑफ कोर्स इन द प्राइवेट सेक्टर आल्सो, कि 2 hours, 4 hours एंड 6 hours एंड 8 hours ये डिज़ाइन करें वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वुमेन हु हैज़ बेयरिंग ए चाइल्ड, उसका 1 महीने का बच्चा है और उसको वो ज़्यादा देर अपने आप से अलहदा नहीं रख सकती, उसको 2 और 4 hours की आप अपॉर्चुनिटी दें, तनख्वाह उसके मुताबिक दें, बट शी शुड रिमेन कनेक्टेड। अपना जो आपका जो है ना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, उसके साथ कनेक्टेड रहे, घर में जाके ना बैठ जाए कि बच्चा जब तक 6 साल 7 साल का नहीं होगा वो नहीं, तो 6-7 साल का गैप आ गया, तो जब वो दोबारा जाती है तो वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ उसकी अफसर लगी होती हैं, फिर उसके लिए एक और मसला होता है। तो दिस इज, क्या ये पॉसिबल है जो मेरी सजेशन? सर बिल्कुल है पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है। मैं ये समझती हूँ जितने इदारे मल्टीनेशनल्स हैं, जितनी हमारी यहाँ सेट कंपनियां हैं, उनके अंदर भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारे इधर इदारे में है कि सर मैं ये समझती हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। और अगर सर यही बात, अगर हमने अपने लोगों को एम्पावर नहीं करना, मैंने लोगों को जज करते देखा है, ओके आपकी शादी होगी अब तो आप काम नहीं कर सकती है। आप ये करें, इदारा ये करे, जहां आप 8 बजे तक उसको बिठा रहे थे, आप उसको एग्जैक्टली शार्प एट 5 भेजना शुरू करते हैं। 9 to 5 उसको आप कहें कि तो यू कम एट 9 एंड लीव एट 5, और 9 to 2 कर दे कि स्कूल से बच्चे वापस आए तो वो घर तो और मेरा और कुछ आप वर्क फ्रॉम होम की जो है कैपेसिटी स्टार्ट कर दें कि आपने ये असाइनमेंट अपनी घर से करनी है और दिन में करनी है। सर आजकल सारी दुनिया हाइब्रिड पे काम कर रही है, तो ये पाकिस्तान के अंदर लोग आज भी इस मॉडल को कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। मगर मैं ये समझती हूँ हमने अल्टीमेटली ऑफिस में भी बैठ के काम लैपटॉप पे ही करना है, और अल्टीमेटली ऑफिस में बैठ के गप्पे भी मार सकते हैं और काम नहीं कर सकते। और जब इनको ये शक होता है घर में बैठ के शायद काम नहीं करेगी, भाई आप उसको काम दें कि ये हमें कंप्लीट करके दो। जी जी, लेकिन 2 घंटे में करे, 3 घंटे में करे। लेकिन सर हमारे अंदर और ये हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी फिर वही बात है नहीं, हम इतने रिजिड हैं, हम अपने माइंड सेट में इतने रिजिड हैं कि हम ये कहते नहीं एक बंदा क्योंकि सुबह 9 बजे आता था, 8 बजे तक शादी से पहले रहता था, और अब क्योंकि ये नहीं रह सकता, अब ये हमारे काम का नहीं, अब इसको निकाल के इसको रिप्लेस कर दे, इसकी जगह पे कोई नया बंदा ले। और वैसे भी ये ज्यादा 2 लाख रुपए ले रहा है, हम 50 4 बंदे रख लेंगे। और मैं ये समझती हूँ ये प्रैक्टिस किसी इदारे के अंदर सबसे बड़ा डिजास्टर, बर्बादी। और दूसरी बात ये, आपने 2 काम किए, एक आपने अपने इदारे में खराबी पैदा कर दी, और आपने एक इंसान खराब कर दिया, आपने उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी कि उसने अपने आप को एक सेल्फ गिल्ट में ले आया कि मैंने ये काम किया है, तो हालांकि मैंने बिल्कुल ठीक काम किया है, लेकिन मैं इसकी वजह से माय करियर इज ड्यूम्ड। सर यही रीजन है कि जो खवातीन इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद पाकिस्तान से तरक्की नहीं कर रहा। सर इसके बगैर हम 52% वुमेन आर इन पाकिस्तान सर, वो आप देखें मेजॉरिटीज है, तो अगर हमने अपनी औरतों को एम्पावर नहीं करना तो हमने क्या करना है? मुझे तो आई डोंट नो वेयर वी आर। थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर योर वेरी गुड कंट्रीब्यूशन, इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू। मुझे खुद एहसास हो रहा था द क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू, द क्वालिटी ऑफ टॉक वी हैड, इट इज रियली अप्रिशिएबल।
द टाइम इज़ नॉट एट हैंड, ख़त्म हो गया है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। इट वॉज़ अ वंडरफुल थिंग, हमने आज बड़ी अच्छी बातें की हैं। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट। और ये सीरियस सा प्रोग्राम है, ये हम इसमें कोई कॉमेडी नहीं लाते, लेकिन प्लीज़ इसको 2 बार सुनिए। अगर YouTube पे देखें तो इसको 2 बार या 3 बार सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ों में पता चलेगा कि हमको कैसे अमल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।